So I'd like to continue where Brother Priam started. जहाँ भाई प्राइम ने आज शुरू किया वही मैं जारी रखना चाहूँगा। In Matthew chapter 11 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय and verse 28 और उसका 28 वचन, to 30. 28 से 30 वचन। And here we read, if you read carefully, there are two rests, R-E-S-T, two rests that God speaks about. और यहाँ अगर हम पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इन वचनों को तो हम देखते हैं कि यहाँ दो अलग अलग प्रकार के विश्राम है जिनकी बात परमेश्वर करता है, And we must have both of them. और हमारे पास वो दोनों विश्राम होने चाहिए। One He gives to us. पहला विश्राम है जो वो हमें देता है। I will give you rest, verse 28. 28 वचन अंतिम भाग कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It's a gift. वो एक वरदान है, तोहफा है। All I have to do is receive it. मुझे केवल यही करना है कि मैं उस तोहफे को स्वीकार करूं। The second, it says, you will find rest for your souls. We got to find it ourselves. दूसरी चीज जो वो कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मतलब हमें खुद उस विश्राम को अपने लिए ढूंढना है। So there's a difference between the two. और इन दोनों विश्राम के बीच एक अंतर है। And the first rest speaks about, is for those who are weary and heavy laden. और पहला विश्राम जो है वो वचन कहता है वो उन लोगों के लिए है जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग हैं। I believe that refers to the heaviness of sin on our conscience. और मेरा विश्वास है कि इसका मतलब पाप का जो बोझ है या पाप का जो भारीपन है हमारे विवेक पर, वो उसका मतलब है। It's a very heavy thing. वो बहुत ही एक बोझिल और भारी चीज है। Of course, a dead man feels nothing. You put a 1-ton weight on him and he won't feel a thing. हाँ, एक मरा हुआ व्यक्ति किसी चीज को महसूस नहीं करता। आप उस पर 1 टन वजन भी रख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। But if you're alive, even a small weight, you feel it. पर अगर आप जीवित हो और छोटा सा भी आप वजन उठाते हो तो आप उसको महसूस कर सकते हो। You'll even feel a pinprick. अगर एक छोटी सी सुई आपको चुभ जाए तब भी आप उसको महसूस कर सकते हो। So, all of us, when we are born as children, our conscience is sensitive. और हम सब जब हम बच्चों के तौर पर हमारा जन्म होता है, हमारा विवेक बड़ा संवेदनशील होता है। You know, it's very difficult for a 5-year-old child to tell his mother a lie. बहुत मुश्किल है एक 5 साल के बच्चे के लिए कि वो अपने माँ को एक झूठ कहे। Even if he tells a lie, it's written on his face अगर वो झूठ बोल भी देता है तो उसके मुंह पर लिखा हुआ होता है, that he's telling a lie. उसके मुंह पर दिख जाता है कि वो एक झूठ कह रहा है। But that same child can keep on telling lies for so many years. By the time he's 20 years old, he can tell a lie with a straight face and you don't even know. पर वही बच्चा अगर निरंतर झूठ कहते रहे 20 साल की उम्र तक वो इतने बार झूठ कह चुका होता है कि 20 साल की उम्र में वो सीधा मुंह रखकर झूठ कह सकता है, ताकि सामने वाला कोई कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहा है। And we all know that because we've gone that way. और हम सब ये जानते हैं क्योंकि हम खुद उसी मार्ग से होकर गए हैं। So it's very important to keep our conscience sensitive. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विवेक को संवेदनशील रखें। So if you have a sensitive conscience, we'll find ourselves heavy laden. It's one of the proofs by which we know our conscience is sensitive. That अगर हमारे पास एक संवेदनशील विवेक है, एक ऐसा विवेक है जो आज भी महसूस करता है, तो हम देखेंगे कि हम बोझ से दबे हुए हैं। ये एक चिन्ह है जिससे आप जानोगे कि आपका विवेक संवेदनशील है या नहीं। the slightest weight will trouble me. छोटा सा भी जो वजन है वो मुझे तकलीफ देगा। But if my conscience is not sensitive, then even पर अगर मेरा विवेक संवेदनशील नहीं है तो a heavy weight won't disturb me. फिर एक बहुत भारी वजन भी उस पर रख दिया जाए फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But it also says here about being weary. पर आगे वो थके हुए लोगों के बारे में भी कहता है। And that's another thing that sin does. It makes us exhausted. और ये दूसरी चीज है जो पाप करता है, वो ये है कि वो हमें थकान देता है।
And that's not God's will for us. और वो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा So what do नहीं we है। have to do? We really don't have to do much. फिर हमें क्या करना है इसके बारे में? हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, Because this is something which I cannot be free from. God has to give it to me. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। परमेश्वर को मुझे ये प्रदान करना होगा, परमेश्वर को मुझे ये देना होगा। So Jesus has come to me, I'll give you rest. और यीशु मेरे पास आकर कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And that we know from the Bible. It says, if we confess our sins, और बाइबल से हम ये जानते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है अगर हम अपने पापों को मान ले तो, and we walk in the light, और हम ज्योति में चले, confess our sins, हमारे पापों को मान ले, God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and righteous और धर्मी है to cleanse us from all our sin हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे सारे पापों से शुद्ध करने के लिए and from all unrighteousness. और सब अधर्म से It's His भी। promise. ये उसका वायदा है। And then He gives us an assurance और फिर हमें वो एक आश्वासन देता है that our sins are forgiven. कि हमारे पाप क्षमा हो चुके। I remember when I accepted Christ, I did not believe that my past was blotted out. मुझे याद है जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, मुझे ये आश्वासन नहीं मिला था कि मेरा अतीत जो है वो मिटा दिया गया है। I knew it was forgiven, मैं जानता था कि मुझे मेरा अतीत जो है वो क्षमा किया गया है, but I would keep remembering things. This is way back 64 years ago. पर मुझे मेरे अतीत की चीज़ें याद आते रहती थी। अब ये 64 वर्ष पहले की बात है। When I was converted, I'd keep remembering of the things I did till one day जब मेरा नया जन्म हुआ था और मुझे बार बार उन चीज़ों की याद आती थी जो मैंने पहले अपने नए जन्म के पहले की थी, जब तक कि एक दिन remember exactly where I was standing on a ship, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, मैं एक जहाज पर खड़ा था and this word came to my heart from Hebrews 8 और इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय से ये वचन मेरे हृदय में आया। verse 12. इब्रानियों 8:12, I will not remember their sins anymore. मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Of course, I had read it, and that's why it came back to my mind. हाँ, मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, इसलिए उस दिन वो वचन मेरे मन में वापस आया। So I don't know whether all of you, particularly new believers, do you have that assurance that God does not remember your past? इसलिए मैं नहीं जानता, आप सब विशेषकर आप में से जो नए विश्वासी हो, क्या आपके पास ये आश्वासन है कि परमेश्वर आपके अतीत को याद नहीं करता? If the past comes to your mind, it's your memory अगर आपको अतीत याद आता है तो वो आपकी याददाश्त में से है or the devil, या शैतान की तरफ से है, but definitely not God. पर निश्चित तौर पर परमेश्वर की ओर से नहीं। I want to let every particularly young believer here know मैं सबको, विशेषकर जो जवान विश्वासी है, उन्हें ये चाहता हूँ कि वे जाने that God will never remind you of a sin that you really confessed and turned from to the best of your knowledge. कि परमेश्वर आपको कभी भी एक ऐसे पाप के बारे में याद नहीं दिलाएगा जिसको आपने अंगीकार किया है, मन फिराया है, जहाँ तक आप जानते हो उतने आपके जानकारी के हिसाब से आपने सही से मन फिराया है, तो It doesn't matter how bad it is. फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी बुरा पाप क्यों ना हो। He says, I will not remember. वो कहता है मैं उस पाप को याद नहीं करूँगा। It's not covered. वो पाप ढका हुआ नहीं है, It's blotted out. वो मिटा दिया गया है। You don't have to turn to these verses. I'll read it to you. Psalm 32 says, Blessed is the man whose sin is covered, to whom the Lord does not impute iniquity. आपको ये वचन निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। भजन संहिता 32 कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और इंग्लिश में लिखा है जिसके पाप, पहला वचन कहता है जिसका पाप ढापा गया है। Psalm 32. और भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। Whose sin is covered. जिसका पाप ढापा गया हो। In the Old Testament, sin was never cleansed. पुराने नियम में पाप कभी भी शुद्ध नहीं किया जाता था। It was covered. It's like वो केवल ढक दिया जाता था, ढाप दिया जाता था। if
everything's written on a board सोच कर देखिए, पीछे एक बोर्ड पर सब बातें लिखी है and you put a white sheet over it, it's covered. Nobody और उसके ऊपर आप एक सफेद कपड़ा लगा दो तो वो छिप जाता है, can see it, but you can lift the sheet and it's there. कोई भी उसे देख नहीं सकता, पर जैसे ही आप उस कपड़े को उठाओगे आपको पीछे वो दिखेगा। But in the New Testament, you take a wet rag and wipe it out. And पर नए नियम में आप एक गीला कपड़ा लेकर उसे बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को पोंछ देते हो it's gone. और फिर वो चले जाता है। That's what the blood of Christ does. It's very important to distinguish between being covered and cleansed. और Covered यही मसीह का लहू हमारे लिए करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस अंतर को जाने कि कोई चीज का ढक जाना और कोई चीज का शुद्ध किया जाना, इसका क्या अंतर है। is Old Testament. जो ढक दिया जाना, ढाप दिया जाना, ये पुराना नियम है। There was always a memory of sin because every year they had to bring an offering. हमेशा उनको अपने पापों की याद आती थी क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। But in the New Testament, it's cleansed. पर नए नियम में हमारे पाप शुद्ध किए गए हैं। I say that because many new believers can have conscience can disturb them about things they did in the past. मैं ये कहता हूँ क्योंकि कई नए विश्वासी हैं जिनका विवेक उन्हें तकलीफ दे सकता है, सता सकता है, जो उन्होंने अतीत में किया उसके विषय You में। must be absolutely sure, otherwise you won't have rest. आपको बिल्कुल आश्वासित होना चाहिए, अगर नहीं तो आपके हृदय में विश्राम नहीं होगा। He's giving you this rest. वो ये विश्राम आपको दे रहा है। A rest saying your past is blotted out. एक विश्राम जो कहता है कि आपका अतीत मिटा दिया गया है, Forget it. भूल जाइए। There's nothing you owe God. अब आप परमेश्वर के लिए किसी भी बात के कर्जदार नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परमेश्वर को चुकाना है। Whole thing price has been paid on the cross. वो पूरी की पूरी कीमत क्रूस पर पहले ही चुका दी गई है। But then we read in Matthew 11 about another rest, a second rest. पर फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में एक अलग प्रकार के विश्राम के बारे में भी पढ़ते हैं, एक दूसरा विश्राम। And that is something we have to find. अब ये एक ऐसा विश्राम है जो हमें पाना, मतलब हमें खोजना है। It's not something which is just given ये ऐसा विश्राम नहीं है जो हमें दे दिया गया है by God as a gift. या परमेश्वर ने हमें एक दान के तौर पर, वरदान के तौर पर हमें दिया हो। And many Christians who got the first rest do not have the second one. और कई विश्वासी जिनको पहला विश्राम मिल गया है, उन्हें दूसरा विश्राम नहीं मिला है। The first rest is a rest in our conscience, पहला विश्राम हमारे विवेक के अंदर एक विश्राम है which keeps convicting us of sin. जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमने पाप किया है, या हमें वो भाव देता है कि हमने पाप किया है। Rest because the blood of Jesus has cleansed me. वहाँ हमें विश्राम मिलता है क्योंकि मसीह के लहू ने मुझे, यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है। And he says, I won't remember it anymore. और वो कहता है मैं अब आगे से इसे याद नहीं करूंगा। It's a gift. वो एक दान है, तोहफा है। I didn't do anything for it. मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। But this other rest is in my mind पर ये जो दूसरा विश्राम है, ये हमारे मन में है and in my emotions. और मेरे भावनाओं में। And a lot of Christians have unrest there. और बहुत सारे मसीही हैं जिनके पास उस क्षेत्र में विश्राम नहीं है या बेचैनी है। But so many things. It can be unrest because some financial difficulty. कई चीज़ों के बारे में बेचैनी या अशांति, शायद वो आर्थिक कठिनाइयों की वजह से अशांति या बेचैनी हो सकती है। Could be unrest because somebody is troubling you in your place of work. या संभव है कि क्योंकि आपको आपके काम की जगह कोई तकलीफ देता है, इस वजह से आप अशांत हो या बेचैन हो। Or unrest because you're losing your job. There's या क्योंकि आपकी नौकरी आप खोने वाले हो, इस वजह से बेचैन। so many factors that can bring unrest. कई अलग अलग कारण है जिसके वजह से हम बेचैन हो सकते हैं। That's got nothing to do with sin. उसका पाप से कोई ताल्लुकात नहीं है। It's just got to do with life on this earth. वो केवल इस संसार के जीवन से संबंध रखता है। This world is a very restless place full of unrest. ये पृथ्वी जो है बहुत ही ज्यादा बेचैन जगह है, जो बेचैनी से भरी हुई है, बहुत ही अशांत जगह है। So here is another promise. In this world of unrest, God can give us rest. ये यहाँ एक और वायदा है, इस अशांति भरे संसार में परमेश्वर हमें विश्राम दे सकता है। But we have to find it. पर हमें वो विश्राम खुद खोजना है। We have to pursue it. हमें उसका पीछा करना है। And for that, Jesus says,
take my yoke upon you and learn from me. और इसके लिए यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Now, many of you who live in this country may not have seen bullocks plowing a field. We see it constantly in the villages in India. अब आप में से कई जो इस देश में रहते हो आपने शायद बैलों को खेती को जोतते हुए नहीं देखा होगा। हमने भारत के कई गांवों में निरंतर इस दृश्य को देखा है। A yoke is something which is put on two bullocks. एक जुआ एक ऐसी चीज है जो दो बैलों पर रखा जाता है And they plow a field together. और फिर दोनों मिलकर साथ साथ उस खेत को जोतते हैं। And here Jesus is humbling himself and saying, okay, I am one bullock. You join me. Take my yoke upon you. और यहाँ यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके कहता है कि ठीक है मैं एक बैल हूँ, अब तुम मेरे साथ वो बाजू में आ जाओ और वो जुए का दूसरा हिस्सा अपने ऊपर ले लो। Now supposing a bullock has just died and they've replaced that one with a new untrained bullock and this walking with this experienced bullock under the yoke. अब सोच कर देखिए दो बैल थे जो खेत जोतते थे, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और उसके जगह एक दूसरा बैल आता है जो प्रशिक्षित नहीं है, जो नहीं जानता कि खेत को कैसे जोता जाता है, और अब इन दोनों को मिलकर उस जुए के नीचे रहकर उस खेत को जोतना है। This experienced one is Christ and we are the inexperienced one. और जिसको अनुभव है वो बैल है यीशु मसीह और दूसरा बैल जिसको कोई अनुभव नहीं है वो हम है। That new bullock has to always go at the same pace as the senior one. वो जो नया बैल वहाँ आया है उसे हर समय उसी गति से चलना होगा जिस गति से वो वरिष्ठ बैल चल रहा है। And it must go in the same direction. उसी के साथ साथ उसे उसी दिशा में भी जाना होगा। Just two things. दो ही चीजें, The same pace and the same direction. वही गति से चलो और उसी दिशा में चलो। So the meaning here is that in those days when Jesus spoke about it, the disciples knew what he was talking about. और यहाँ मतलब ये है, और उन दिनों में जब यीशु मसीह ने ये कहा तो शिष्य जानते थे उसका मतलब क्या है। The meaning here is that we have to, when the Lord tells us to do something, मतलब ये है कि जब प्रभु हमें कुछ करने को कहता है or not do something, for example, this is after we are born again. या कुछ करने को नहीं कहता कि ये मत करो प्रभु अगर हमसे कहता है, और ये हमारे नए जन्म के बाद है। You're planning to do something and आप कुछ करने की योजना कर रहे हो your conscience says don't do that. और आपका विवेक आपको कहता है कि नहीं ये मत करो। If you don't listen, अगर आप अपनी विवेक की बात नहीं मानते तो supposing it's a right to signing a false statement in your office. शायद आपके ऑफिस में एक गलत आपको हस्ताक्षर करने हैं किसी दस्तावेज पर। Maybe you can make a little more money. शायद उस गलत हस्ताक्षर करने के द्वारा या झूठा हस्ताक्षर करने के द्वारा आपको ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। Or you can cover up some wrong thing you did in the office by some certificate. या आपने जो कुछ गलत काम किया है आपके कार्यालय में उसे आप छिपा सकते हो किसी सर्टिफिकेट पर, प्रमाण पत्र पर झूठे हस्ताक्षर Which करके, is false. जो झूठा है, And your conscience tells you that's wrong. और आपका विवेक आपको बताता है कि वो गलत है। And if you go ahead and violate your conscience, अगर आप आगे जाकर अपने विवेक के विरुद्ध जाते हो तो you have lagged behind. फिर आप उस दूसरे बैल के पीछे आ जाओगे। The yoke has gone off your neck. वो जो जुआ है वो आपकी गर्दन से निकल चुका है। You won't get any rest. आपको कोई विश्राम नहीं मिलेगा। Or it could be another way where you do something, you prayed about something, you want it, you're very eager to do it and you और इसके विपरीत एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की है, आपकी बहुत तीव्र लालसा है, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो rush ahead without waiting for the Lord. और प्रभु के लिए रुकने के बजाय, प्रभु का इंतजार करने के बजाय आप खुद जल्दबाजी में आगे जाते Particularly हैं। when people are considering marriage. विशेषकर जब लोग विवाह के बारे में सोच रहे होते हैं, They fall in love with somebody वे किसी से प्रेम में पड़ते हैं and then without waiting on God to seek His will, और फिर इसके बजाय कि वे परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर की इच्छा ढूंढे, they rush ahead. वे जल्दबाजी में आगे जाकर विवाह करते हैं। And even the world knows that. और संसार भी इस बात को जानता है। Marry in haste and repent
at leisure. और इसलिए संसार में ये कहावत है कि जल्दबाजी में विवाह करो और आराम से बैठकर उसके बारे में पछतावा करो या खेद करो। So God protects us in all situations, even in marriage or job or anything. और परमेश्वर हमें सारे परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो या कोई भी परिस्थिति हो। And for this we must receive the Holy Spirit, और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा को पाना है, because it's the Holy Spirit who prompts us in saying, you go ahead with that or don't go ahead with that. क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर हमें एक आवाज़ देता है या हमें अंदर से हमें कहता है कि ये करो या ये मत करो। वही है जो हमारे अंदर से वो कहेगा। So very, very important for every Christian to every day seek to be filled with the Holy Spirit. इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक मसीही के लिए कि वो हर दिन ये खोज करे कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। I do that. मैं वो करता हूँ। It brings rest into my life. वो मेरे जीवन में विश्राम लाता है। There's a verse in Isaiah 63 which says, the Spirit of the Lord, 65 I think, gave them rest. It's the Holy Spirit who gives rest. और यशायाह 63 या 65 अध्याय में एक वचन है जो जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें विश्राम दिया। पवित्र आत्मा है जो हमें विश्राम देगा। So I want to say one more thing here. मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ। The yoke is also referring to the cross that Jesus told us to take. Take my cross and follow me. और वो जो जुआ है उसका एक और मतलब है वो क्रूस जो यीशु ने हमसे कहा जो हमें उठाना है। यीशु ने कहा मेरे क्रूस को अपने क्रूस को उठाओ और मेरा अनुसरण करो या मेरे पीछे आओ। That's how that rest comes. उसी के द्वारा वो विश्राम आएगा। It's when a person dies, they write on his coffin, rest in peace. जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके उस कॉफिन पर लिखा जाता है रेस्ट इन पीस या बिल्कुल आराम में या विश्राम में तुम रहो। If he is not dead, he won't be at rest. अगर वो मरा हुआ नहीं है, वाकई उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो विश्राम में नहीं हो सकता। And that's another way I have tested for myself. और ये एक दूसरा तरीका है जिससे मैंने अपने आप को जांच कर देखा है। When you come into a situation, जब आप किसी परिस्थिति में आते हो you're not at rest, और आप विश्राम में नहीं हो, you haven't died. तब उसका मतलब ये है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई है। You have not chosen the way of the cross. आपने क्रूस के मार्ग को नहीं चुना है। Make that a test in your life. इसे अपने जीवन में एक परीक्षा के तौर पर बना लो। Is there unrest in your heart? क्या आपके हृदय में अशांति है? क्या आपके हृदय में बेचैनी है? Take up the cross. क्रूस को उठाओ। The Lord says, die to yourself. प्रभु कहता है अपने आप के प्रति मर जाओ। And one of the wonderful things that will happen is, और एक अद्भुत चीज जो होगी वो ये है, you know, Jesus not only forgave our sin on the cross, कि यीशु ने ना केवल उस क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा किया, he defeated Satan on the cross. उसने क्रूस पर शैतान को भी हरा दिया। And so if you take up that cross in your life and die in a situation like that, और इसलिए अगर आप अपने जीवन में उस क्रूस को उठाकर आप किसी परिस्थिति में मर जाते हो तो Satan will be defeated in your life. You'll have power over Satan. शैतान आपके जीवन में हार जाएगा, आपको शैतान पर भी सामर्थ्य मिलेगा। I'm telling you this from practical terms. मैं आपको ये बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूँ। So I'll show you one verse and close. मैं आपको एक वचन दिखाकर अंत करना चाहता हूँ। Romans 16 and verse 20. रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 20 वचन। It's speaking about crushing Satan under our feet. यहाँ शैतान को हमारे पांव तले कुचल देने के बारे में लिखा है। Satan's our greatest enemy. शैतान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। And you can crush Satan under your feet. और आप शैतान को अपने पाँवों के नीचे कुचल सकते हो। But God's going to do it परमेश्वर ये करेगा through you. आपके द्वारा। And he's called here the God of peace. और यहाँ लिखा है कि वो शांति का परमेश्वर है। Why is he called the God of peace? क्यों उसे शांति का परमेश्वर कहा गया है? He's the God of holiness, the God of love, God of so many things. वो प्रेम का परमेश्वर है, पवित्रता का परमेश्वर है, कई अलग अलग चीजों का वो परमेश्वर है। But he's called the God of peace. पर यहाँ उसे शांति का परमेश्वर कहा गया है।
which means in your heart, when you consider a situation, there must be peace and rest. इसका मतलब आपके हृदय में जब आप किसी परिस्थिति के विषय में सोच रहे हो, क्या करने के विषय में सोच रहे हो, आपके हृदय में भी शांति और विश्राम होना चाहिए, Because you decided to die to yourself. क्योंकि आपने ये निर्णय लिया है कि आप अपने आप के प्रति मरने वाले हो। Rest in peace is written on your coffin inside. आपके जो वो कॉफिन है जिसमें आपका शव रखा है, उस पर लिखा है रेस्ट इन पीस, मतलब विश्राम में रहो। Then Satan will be crushed under your feet. तब शैतान आपके पांव तले कुचलवा दिया जाएगा। Amen. आमीन।